मैं सत्यम टेलीकॉम से घूमते अग्रवाल। दोस्तों, आज से हमारे पास एक फ़ोन आया है जो कि रिटर्न केस है और कस्टमर भी मेरे पास में ही है। ये रहे और इस फ़ोन को मैं रिपेयर करने वाला हूँ और लाइव बिल्कुल करूँगा आपके सामने। ऐसा नहीं मैंने फ़ॉल्ट क्रिएट करके इसे बना रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, ये चार्ज नहीं हो रही है। मैंने चार्जर लगाया है तो किसी टेक्नीशियन ने इस पर ट्राई किया है, फ़िलहाल जितना उसे करना चाहिए वो किया। अब हमारी बारी है, हम देखते हैं क्या होता है इसमें। ठीक है, तो कुछ नहीं दोस्तों, हमें सबसे पहले तो ठंडे दिमाग से सारी चीज़ को टेस्टिंग करना है। तो चलिए हम टेस्टिंग करते हैं। पकड़ो। सबसे पहले तो दोस्तों हमें किसी फ़ोन को रिपेयर करने के लिए वोल्टेज की ज़रूरी है। तो अभी हमें देखना है क्या ये सर्किट जो सब बोर्ड है, मुझे ये सही है कि नहीं सही है। तो इसकी टेस्टिंग हालांकि मैं यहाँ भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ पे सब बोर्ड से जो कनेक्टर आया है इस मेन बोर्ड में सप्लाई लेके आया है, इसमें हम देखेंगे B2B में। ठीक है, तो सबसे पहले हम कोल्ड हॉट टेस्टिंग करेंगे। हॉट टेस्टिंग में हमें देखना है क्या इनपुट वोल्टेज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ छोटा सा एक TP है जो कि बीबस की ही TP है। तो मैं सबसे पहले इनपुट वोल्टेज यहाँ चेक करूँगा। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे इनपुट वोल्टेज सही है, यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी चार्ज नहीं हो रही है, आप देख पा रहे होंगे फिर भी चार्ज नहीं हो रही है। तो लोगों के में क्वेश्चन बन सकता है कि भाई बैटरी भी तो डीप हो सकती है। तो ठीक है, तो मैं बैटरी भी चेक कर लेता हूँ आपके सामने। तो बैटरी में कितना चार्ज है वो भी क्लियर कर लेते हैं। दोस्तों मल्टीमीटर देखो, इस बैटरी में 3.42 वोल्टेज चार्ज है। तो ऐसे में हमें अगर चार्जर सर्किट ओके होता तो चार्जिंग उठा लेना चाहिए था, फिर भी नहीं उठा रहा। फिर एक बार देखते हैं इनपुट वोल्टेज बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो इनपुट वोल्टेज बन रहा है दोस्तों। वहाँ उल्टा इसलिए बता रहा था क्योंकि मैंने प्राड उल्टा रखा हुआ था। हॉट टेस्टिंग में हमें क्या करना होता है, ब्लैक प्राड ग्राउंड करना होता है, पॉजिटिव प्राड हमें टेस्टिंग पॉइंट पे रखना होता है। तो हमारा इनपुट यहाँ तक तो बन रहा है। फिर दोस्तों यहाँ से एक कंपोनेंट है जो कैपेसिटर है, इस तरह से होते हुए इस चार्जिंग IC में प्रवेश करता है। लेकिन उसके पहले एक छोटी सी ऐसी OBP लगी हुई है। ठीक है, तो हमें उससे भी देखना है। तो ध्यान रखना दोस्तों, थोड़ा सा जूम करो और जूम करो, वाह जितना उपाय करो। दोस्तों देखिए इस TP से इस तरह से, हालांकि मैं इसको सर्किट भी बना सकता हूँ, सर्किट मैं आपको दे दूँगा। तो यहाँ से देखिए इस तरह से इसकी लाइनें जा रही हूँ, साफ साफ मैं देख पा रहा हूँ, शायद आप भी देख पा रहे होंगे। तो यहाँ से आया इस OBP में, इस OBP से फिर आया इस चार्जिंग IC में। तो दोस्तों इसके जो है चार्जिंग IC तक इनपुट वोल्टेज पहुँच ही नहीं रही है, तो आउटपुट देगा कहाँ से। तो आउटपुट पॉइंट आपका ये है दोस्तों, यहाँ पे कुछ वोल्टेज ही नहीं बना रहा है। ठीक है, यहाँ पे कोई वोल्टेज ही नहीं बना रहा, जिसकी वजह से चार्ज नहीं हो रहा। तो चलिए ठीक है, एक बार मैं इसकी कोल्ड टेस्टिंग चेक करता हूँ। इसकी जो बैटरी कनेक्टर की पॉजिटिव लाइन है वो आउटपुट से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा। देखो यहाँ देखो, मल्टीमीटर पे देखो, दिख रहा है ना। हाँ दिख रहा है। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि चार्जिंग IC के आउटपुट से कनेक्शन जो है बैटरी कनेक्टर के पॉजिटिव लाइन से है। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे ये कंटिन्यूटी दे रहा है। यहाँ लाइट भी जल रहा है, आप देख पा रहे होंगे। एक बार और दिखाता हूँ, जल रहा है ना, दिख रहा है। दिख रहा है। ठीक है, यानी कि हमारा जो आउटपुट लाइन है वो भी सही है, बट इनपुट हमारा कहीं ना कहीं ख़राब है। तो हमें करना क्या होगा, इस चार्जिंग IC तक हमें 5 वोल्ट पहुँचाना है। ठीक है, तो चलिए ट्राई करते हैं, एक रिसर्च करते हैं। OBP को हम बाईपास करते हैं। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि इसकी जो लाइन है वो OBP से पास नहीं हो रहा है। समझ पा रहे होंगे दोस्तों, अगर आपको कोई अटैक कर रहा है, प्रहार कर रहा है और सामने सिर्फ आप हैं, तो अटैक का जो भी भार होगा, जो सामने वाला अटैक कर रहा है सीधे आप पे लगेगा। लेकिन आपके बीच में कोई अगर आ जाए तो जो भी अटैक सामने वाला करेगा वो अटैक पहले उस पर होगा, फिर आप पे जाएगा। तो इसी प्रकार से हमारा OBP लगा हुआ है दोस्तों कि चार्जिंग का प्रोटेक्शन करता है। तो फिलहाल मैं केवल टेस्टिंग के लिए इस OBP को मैं पास करना चाहता हूँ। तो अभी क्लियर हो जाएगा प्रॉब्लम कहाँ से है।
तो मैं दोस्तों इसके इनपुट से यहाँ तक तो वोल्टेज बन ही रहा है, यहाँ तक तो वोल्टेज बन रहा है। तो मुझे चार्जिंग आईसी तक वोल्टेज पहुँचाना है, क्योंकि चार्जिंग आईसी इनपुट ही नहीं पा रहा है। जब इनपुट नहीं पा रहा तो आउटपुट बेचारा कहाँ से देगा भैया। ये मैं यहाँ से इनपुट लिया और इसको मैं यहाँ से, जो मुझे लगता है कि यहाँ से पास कर लेगा। अगर यहाँ से नहीं होता तो फिर मैं स्कीमेटिक पे जाऊँगा डायरेक्ट, स्कीमेटिक से इस पे काम करूँगा। जी दोस्तों, जहाँ तक मेरा डाउट था वो क्लियर हो गया है। मैंने जैसे इनपुट इसको दिया, ठीक है, ये हमारा देख पा रहे हैं दोस्तों। यानी कि क्या करते हैं आजकल के टेक्नीशियन, देखिए चार्जिंग हो रहा है, 0% चार्ज है। मैंने बताया था ना कि इसमें 3.4 वोल्टेज चार्ज है, तो यानी कि चार्ज होना चाहिए। तो अगर आपके पास भी ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है तो आपको करना कुछ नहीं है दोस्तों। चार्जिंग सर्किट हालांकि देखने में तो बहुत कठिन लगता है, लेकिन अगर आप समझदार हैं, आप समझे हैं, अगर आप कहीं पढ़े हैं, किसी से सीखे हैं, तो बनाने में बहुत आसान लगता है, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको भी मेहनत करना पड़ेगी, सर्किट को समझना पड़ेगा। तो जैसा कि मैंने समझा यहाँ पे, जैसा कि मैंने यहाँ पे समझा आपको मैं दिखा पाऊँ। देखिए मैंने सर्किट इसलिए इसका नहीं बनाया दोस्तों, मैं बना सकता था, इसलिए नहीं बनाया क्योंकि यहाँ पे क्या है, इनपुट मेरा बन रहा है, ठीक है दोस्तों। ये जो इनपुट है मेरा ये बन रहा है, ये जो इनपुट था मेरा ये बन रहा है दोस्तों। फिर आपको साफ दिख रहा है इसकी सर्किट सीधे इस तरह से इस कैपेसिटर को होते हुए इस OBP आईसी में गई है और फिर इस OBP से इस चार्जिंग आईसी में गई है। चार्जिंग आईसी का ये लेग आपका इनपुट है और ये लेग आपका आउटपुट है, जो कि एक कोड रजिस्टर से जुड़ा हुआ है, ठीक है दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि हम चार्जिंग आईसी का पहचान आप सबको बताएं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, हम आपको पूरी डिटेल देंगे चार्जिंग आईसी कैसे पहचाना जाता है, ठीक है, बहुत सिंपल ट्रिक में। लेकिन उसके पहले दोस्तों अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस भाई पे अपना प्यार दुलार दिखाने के लिए दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि मैं भी आपसे मोटिवेट होता रहूँ और अच्छी वीडियो आपके लिए बनाता रहूँ, ठीक है दोस्तों। अभी तो ये क्लियर हो गया ना कि हमारा इनपुट जैसे ही वोल्टेज बन गया वैसे ही मेरा आउटपुट बन गया, और आउटपुट बनने की वजह से यहाँ पे देख लीजिए, अब मैं आपको दिखा दूँ, थोड़ा देखिए चार्ज भी हो रहा है और 1% समथिंग हो भी गया, देख पा रहे होंगे। इनका डिस्प्ले सही नहीं था ना आपका। ये कस्टमर मेरे सामने ही खड़े हैं, कैसा लगा? अच्छा है ना, ठीक है। तो दोस्तों इनके सामने ही मैंने लाइव बनाया है, ऐसा नहीं है कि ये छुपा के बनाया है या पहले मैंने फाल्ट को क्रिएट किया है, ऐसा कुछ नहीं है, डायरेक्ट लाइव बनाया है। तो दोस्तों आप भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, बट आपको अपना दिमाग लगाना होगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।